लाल कृष्ण आडवाणी। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी को किसने रोका? लाल कृष्ण आडवाणी। बीजेपी के हनुमान से रावण बने जसवंत सिंह अब खोल रहे हैं आडवाणी की पोल। बता रहे हैं बीजेपी के अंदर की बात। आडवाणी का किया मोदी के लिए वीटो। आडवाणी ने बचाया मोदी को। गुजरात दंगों के बाद जब अटल बिहारी ने पूछा तो आडवाणी ने ही कहा, नहीं हटेंगे मोदी। तो क्या गुजरात दंगे के बाद प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी मोदी सरकार के खिलाफ कार्रवाई करना चाहते थे? क्या मोदी सरकार के खिलाफ कार्रवाई करने से वाजपेयी को आडवाणी ने रोका? क्या आडवाणी ने मोदी सरकार का बचाव किया? जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर यही है। जसवंत सिंह ने गुजरात दंगे, मोदी सरकार और आडवाणी से जुड़े हुए कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं। जसवंत सिंह के ताजा खुलासे के बाद भारतीय राजनीति में खलबली मचने वाली है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता रहे जसवंत सिंह ने पार्टी से निकाले जाने के बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी पर सनसनीखेज आरोप लगाया है। जसवंत सिंह ने खुलासा किया है कि आडवाणी की वजह से पार्टी को कई बार नुकसान उठाना पड़ा है। उन्होंने बताया कि गुजरात दंगे के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी मोदी सरकार के खिलाफ कार्रवाई करना चाहते थे। उन्होंने इस बारे में आडवाणी, अरुण शौरी और खुद जसवंत सिंह के सामने ये प्रस्ताव रखा, लेकिन आडवाणी जी ने मोदी का बचाव किया। उन्होंने साफ साफ कहा कि अगर ऐसा होगा तो पार्टी में बवाल हो जाएगा। यहां हम आपको ये भी याद दिला दें कि गुजरात दंगे के बाद तब के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने मोदी को राजधर्म याद दिलाने की कोशिश की। अरुण शौरी, आडवाणी और मैं वाजपेयी जी के साथ गोवा मीटिंग के लिए जा रहे थे। वाजपेयी जी ने कहा कि वो कुछ बात करना चाहते हैं। वाजपेयी जी ने पूछा गुजरात का क्या करना है। कुछ देर के लिए वहां सन्नाटा छा गया। उन्होंने फिर कहा गुजरात के बारे में सोचना चाहिए। आडवाणी जी वहां से उठकर बाथरूम तक चले गए। अटल जी ने कहा कि पूछिए फिर क्या करना है। मैं उठकर आडवाणी जी के पास गया। आडवाणी जी ने एक ही बात कही, बवाल खड़ा हो जाएगा पार्टी में। और इस पूरे मुद्दे पे बातचीत करने के लिए मेरे तमाम संवाददाता, मेरे तमाम सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज गुप्ता मौजूद है जसवंत सिंह के घर पर, महेंद्र श्रीवास्तव मौजूद है लाल कृष्ण आडवाणी के घर पर और मेरे सहयोगी जनक दवे मेरे साथ जुड़ेंगे अहमदाबाद से। नीरज, कल ही चिंतन बैठक खत्म हुई है। जसवंत सिंह का यह बयान आता है, क्या चिंतन बैठक के बाद पार्टी की चिंता अब और बढ़ गई है? जाहिर तौर पर जिस तरह का बयान जसवंत सिंह ने दिया है वो काफी ज्यादा बीजेपी और खास तौर पर आडवाणी को परेशान करने वाला बयान है। ये कोई आम आरोप नहीं है और सबसे बड़ी बात है कि जसवंत सिंह एक बेहद वरिष्ठ नेता बीजेपी के गिने जाते थे। वो पार्टी में रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जैसी अहम पदों पर रह चुके हैं, राज्यसभा में विपक्ष के नेता रह चुके हैं। तो उनका कहा गया एक एक शब्द जो है वो मायने रखता है। और वो जो आरोप, सीधा आरोप आडवाणी पर लगा रहे हैं कि गुजरात दंगों के बाद मोदी के खिलाफ कार्रवाई करना चाहते थे अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी ने उन्हें ऐसा करने से रोका। देखिए, साफ तौर पर इस आरोप में दम नजर आता है, क्योंकि दंगों के वक्त और दंगों के बाद भी जो भी एक पॉलिटिकल बहस इस पूरे मुद्दे पर छिड़ी थी, उसमें यह कहा जा रहा था कि वाजपेयी की उदारवादी छवि और सेकुलर छवि के साथ ये नहीं जाता कि वो मोदी के खिलाफ कोई भी कदम ना उठाएं, इसलिए पार्टी या कुछ खास नेताओं ने उन पर दबाव बनाया है। और अब जसवंत के बयान के बाद शायद ये धूल कुछ साफ हो रही है कि यह बयान लाल कृष्ण आडवाणी की तरफ से खास तौर पर था। तो जाहिर तौर पर बीजेपी के लिए ये बात बहुत परेशान करने वाली है और आडवाणी के लिए भी। जी बिल्कुल, बने रहिए नीरज मेरे साथ। और इसी बीच एक और जो अहम खबर आई है वो ये है कि बीजेपी के निष्कासित नेता जसवंत सिंह एनडीए के पूर्व संयोजक जॉर्ज फर्नांडिस से मिलने पहुंचे हैं। मुलाकात के बाद जसवंत सिंह से नीरज गुप्ता ने भी बात की थी, लेकिन फिलहाल नीरज हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज, आपसे ही जानना चाहेंगे क्या वजह रही थी जब आपकी बात हुई, क्या कुछ कहा जसवंत सिंह ने? देखिए, बात से ज्यादा महत्वपूर्ण उस मुलाकात को मैं मानता हूं। जसवंत सिंह ने जॉर्ज फर्नांडिस से जो ये मुलाकात की, एक बहुत दिलचस्प घटनाक्रम है। दरअसल जसवंत सिंह ये साबित करना चाहते हैं कि पार्टी से निष्कासित होने के बाद वो एक हारे हुए खिलाड़ी की तरह अलग थलग पड़ने वाले नहीं है। जॉर्ज फर्नांडिस से मुलाकात का उनका सबब ये था कि राजनीति में अगर विचारधारा पर या फिर बुद्धिजीवी वर्ग के ऊपर तलवार चलेगी तो वो उसके खिलाफ चुप नहीं बैठेंगे, वो उसके खिलाफ बाकायदा मोर्चा बनाएंगे और सबसे पहले वो जॉर्ज फर्नांडिस से इसके लिए मिलते हैं। और अगर हम मीडिया की रिपोर्ट्स पर नजर डालें या फिर एक जसवंत सिंह के खिलाफ बीजेपी ने जो भी कुछ किया उस पर आमतौर पर हम नजर डालें तो एक बहुत बड़ा बुद्धिजीवी वर्ग जसवंत सिंह के साथ खड़ा होता नजर आ रहा है। तो जसवंत सिंह अगर ये मोर्चाबंदी करते हैं अपने पक्ष में तो ये एक और मुसीबत बीजेपी के लिए होगी और तमाम पार्टियों के लिए होगी जो अपने नेताओं पर इस तरह खुले विचार प्रदर्शित करने पर रोक लगाती हैं। बिल्कुल, बना रहिए नीरज, महेंद्र और साथ ही में जनक मेरे साथ। और इसी बीच सुनते हैं क्या कुछ कहा जसवंत सिंह ने नीरज गुप्ता से। जसवंत सिंह जी, आपकी मुलाकात का क्या मतलब निकाला जाए जॉर्ज फर्नांडिस से?
जॉर्ज मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं। एनडीए के हमारे प्रमुख संयोजक रहे वर्षों तक। एनडीए सरकार में प्रमुख मंत्री थे। तो मिलने आया, मैंने था उसका भेज करी। उन्होंने राम मनोहर लोहिया की गिल्टी मैन ऑफ मैं जो किताब लिख रहा था तो उन्होंने कहा था मेरे पास लोहिया जी की किताब है, उसकी प्रति भेजी थी, उसको पुनः प्रकाशित किया गया। जॉर्ज साहब का बहुत आभारी है। जसवंत जी, एक सवाल और है। आपने अभी कहा है कि कंधार मामले की जानकारी लालकृष्ण आडवाणी को थी और अब पहले आपने चुनाव के वक्त उस पर एक कवर छाई की थी, तो क्या बात है? यहाँ इसलिए जॉर्ज साहब से मिलते, जॉर्ज साहब से जब भी होता है टाइम होता है मिलता। तो सर फिर भी उस पर एक टिप्पणी आपकी तरफ से? सर, आपने कहा था कि 22 तारीख को आप चिट्ठी देंगे, जरूर। तो आज और अटल जी से आपकी मुलाकात का वो मैंने इतवार के लिए कहा है। अच्छा, इतवार को मैं लगता हूँ इतवार के लिए। सवाल सर, एक सवाल कंधार को लेकर है कि कंधार पे जो बार बार आडवाणी जी ने क्यों झूठ बोला पूरे कैंपेन के दौरान? उन्होंने सर, लेकिन आपको इस बात का मलाल है कि आप उनके साथ खड़े रहे इलेक्शन के दौरान। सर, आपका क्या कहना है उस मुद्दे पर? जो कहना था कह चुका था। सर, इसके अलावा आपने नरेंद्र मोदी के बारे में भी कहा है कि आडवाणी जी के कहने पर उन्हें बख्शा गया। थैंक यू। मेरे तमाम सहयोगी मेरे साथ लगातार बने हुए। नीरज गुप्ता मौजूद है जसवंत सिंह के घर पर, साथ ही महेंद्र मौजूद है लालकृष्ण आडवाणी के घर पर। जनक मेरे साथ अहमदाबाद से जुड़ रहे हैं। नीरज, साफ तौर पर आज बात करने से इनकार कर दिया। जिस तरीके से खुलासा हुआ था, आज काफी खलबली मचने वाली है राजनीतिक गलियारों में, लेकिन अब जब जसवंत सिंह से इन बातों के बारे में पूछा गया, चुप रहे, कुछ नहीं बोला। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि एक बिल्कुल जसवंत सिंह का हर कदम बेहद सोचे समझे रणनीति के तहत हो रहा है। वो एक पुराने फौजी रहे हैं, वो जानते हैं कि कम गोलियां चलाकर ज्यादा दुश्मनों को किस तरीके से मारा जाता है।